मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। बिहार में बीजेपी कोई अगला कदम उठाए उससे पहले नीतीश कुमार सतर्क हो गए हैं। नीतीश कुमार को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, यानी निर्विरोध। नीतीश अभी भी अपनी पार्टी पर कमान रखना चाहते हैं, चाहे वो भले वो दिल्ली चले जाएं। इसके बीच नीतीश कुमार ने एक चाल खेली है बीजेपी के साथ। एक गोटी आगे बढ़ाया है बिसात पे जो है, उसको उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का बनेगा तो ये चीज़ें हमारी होंगी, नहीं तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। नीतीश नहीं चाहते कि बिहार में कम्युनल हार्मनी यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। चूँकि बीजेपी को लेकर एक माना जाता है और एक अलग अलग स्टेटों में ट्रेंड है कि जो कम्युनल हार्मोनी है वो गड़बड़ा जाती है, चाहे वो यूपी में आप देख सकें, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तो नीतीश अभी भी, नीतीश को लेकर राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि नीतीश इकलौते नेता हैं जो बीजेपी के साथ रह के भी बीजेपी के एजेंडे में नहीं फंसे। यानी उन्होंने पूरे बिहार में 20 साल 25 साल सत्ता में 20 साल सत्ता में रहे, वो कम्युनल हार्मोनी सांप्रदायिक सद्भाव को बना कर रखा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ओबीसी हो, पिछड़ा हो, जनरल हो, सबको उन्होंने साथ साधे रखा। अब वो एक चौकन्ने इसलिए थे क्योंकि वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स समझ रहे थे। महाराष्ट्र में कैसे जोड़ तोड़ की राजनीति की गई, कैसे पार्टियों को तोड़ा गया, शिवसेना को कैसे तोड़ा गया, उससे सतर्क होकर उन्होंने फिर से एक बार कमान अपने हाथों में सौंप ली। 2023 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, लेकिन 3 साल बाद फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन होना था। उन्होंने अकेला नामांकन, निर्विरोध चुने गए हैं। अब उन्होंने शर्त क्या रखी है, इस पर बात करेंगे। जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएँ हैं वो ये कहना चाहते हैं कि पहली बात, अगर सीएम बीजेपी का होगा, आपका होगा, तो हमारे मुताबिक होगा। हम जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे वो आप ही का पार्टी का क्यों ना हो। लेकिन वो व्यक्ति नहीं होगा जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़े। यानी नीतीश कुमार ने साफ संकेत दिया है कि हम दिल्ली भले आ गए हैं, लेकिन एजेंडे में हमारी पॉलिटिक्स होगी। बिहार में अगर कुछ चलेगा तो हम जो चाहेंगे वही चलेगा, हम जिसको चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? सवाल सबसे बड़ा है। दूसरा बात, उन्होंने कहा है कि अगर सीएम आपका होगा तो डिप्टी सीएम हमारा होगा। लेकिन अब 2 डिप्टी सीएम नहीं होंगे, सिर्फ एक डिप्टी सीएम होगा। ऐसे में सवाल बनता है कि विजय सिन्हा का क्या होगा, अगर सम्राट चौधरी का क्या होगा, अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बने तो उनका क्या होगा। क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पे नहीं चाह रहे हैं कि सामाजिक सद्भाव बिहार में बिगड़े, क्योंकि आने वाले राजनीति में वो अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। और वो अपने बेटे को तभी सेट कर पाएंगे जब बिहार में कम्युनल हार्मनी यानी कि सामाजिक सद्भाव बना रहे नीतीश के जाने के बाद भी। ताकि, और इसका सबसे बड़ा संकेत था जिस दिन पार्टी की सदस्यता ली थी उनके बेटे ने, निशांत ने, उस दिन उन्होंने मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, गुरुद्वारे भी गए, चर्च भी गए। आप सोचिए कि उन्होंने साफ संदेश दिया कि ह्यूमैनिटी, मानवता पहली है, धर्म जाति सबको एक साथ मिल के रहना है। यानी कि नीतीश ने ये चाल खेल दी है। दूसरी जो सबसे बड़ी चाल खेली है कि अगर आप मुख्यमंत्री का पद लेंगे तो जो पोर्टफोलियो आपने बड़ा लिया है वो पोर्टफोलियो हमारे पास होगा। यानी कि पुलिस की कमान, गृह मंत्रालय की कमान अब नीतीश के जिम्मे होगी। यानी कि नीतीश के गुट के जिम्मे, जेडीयू के जिम्मे आएगी। जो बड़ा पोर्टफोलियो है, गृह मंत्रालय जो अभी बीजेपी के पास है, सम्राट चौधरी के पास है, अब वो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो गृह मंत्रालय अब हमको दीजिए, एजुकेशन मंत्रालय हमको दीजिए,
पीडब्ल्यूडी विभाग हमको दीजिए। पीडब्ल्यूडी विभाग इससे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन उनके पास था, तो अब जेडीयू कह रही कि पीडब्ल्यूडी विभाग हमारे पास दीजिए, चिकित्सा विभाग हमारे पास दीजिए। तो ये जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारे पास दीजिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसके पास था? तो वो था विजय सिन्हा के पास, जो डिप्टी सीएम थे उनके पास था। तो अब जितने बड़े बड़े पोर्टफोलियो वाले डिपार्टमेंट होंगे, अब नीतीश कुमार ने ये गोटी फेंक दी है बीजेपी के सामने। अब सवाल ये है कि आखिर अब बीजेपी किसको चुनेगी सीएम, क्योंकि सीएम चुनने में बीजेपी किसी को भी सीएम चुने, अगर मुहर नीतीश कुमार की नहीं लगेगी तो वो आगे पास नहीं होगा। नीतीश कुमार जो दिल्ली से चुने, बीजेपी दिल्ली से भेजे गए लोगों पे भरोसा करेंगे, ये सवाल है। और क्या बीजेपी उन पोर्टफोलियो को जेडीयू के जिम्मे देगी? क्योंकि बीजेपी ने प्रेशर की पॉलिटिक्स खेली थी, कही थी कि अगर नीतीश कुमार सीएम हैं तो जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो हों उनके जिम्मे होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है बीजेपी के लिए कि अगर बीजेपी उन पोर्टफोलियो को छोड़ती है तो उसके लिए भी बहुत समस्या का है कि भाई बीजेपी से नीतीश कुमार ने अपनी ताकत दिखाते हुए पोर्टफोलियो छीन लिया। आपने नीतीश कुमार की कुर्सी छीनी तो नीतीश कुमार ने आपका पोर्टफोलियो छीन लिया। और दूसरी बात, गाहे बगाहे नीतीश कुमार ने एक और चाल चली है। चाल वो है कि नीतीश कुमार अपने नेताओं से बुलवा रहे हैं कि आप प्रेशर बनाइए बीजेपी पे कि निशांत कुमार सीएम कैंडिडेट के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा है। तो चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे बीजेपी के अदर लीडर हों, वो जेडीयू के अदर लीडर हों, वो कह रहे हैं कि निशांत कुमार सबसे उपयुक्त हैं। और ग्राउंड पे जब आप जाएंगे तो ग्राउंड पे भी देखेंगे कि अगर कोई बात हो रही है अगर ग्राउंड पे, तो लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई अब तो नीतीश कुमार नहीं रहेंगे सीएम, अब आगे की योजनाएं जो आपको पैसे मिल रहे थे वो उसका क्या होगा उन योजनाओं का। तो महिलाएं या लोग, बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे तो उनके बेटे हैं निशांत कुमार देने के लिए हमको। तो आप सोचिए कि नीतीश कुमार अभी भी और नीतीश कुमार के बेटे कितने प्रासंगिक हैं बिहार की राजनीति में, और ऐसे प्रासंगिक व्यक्तियों को दरकिनार करना बीजेपी के लिए भारी भी पड़ सकता है। इसलिए नीतीश कुमार ने अपनी गोटी आगे फेंक दी है कि हम महाराष्ट्र वाली स्थिति नहीं होने देंगे, हम शिवसेना 2 नहीं बनने देंगे जेडीयू को। इसलिए उन्होंने जेडीयू के जो खासम खास लोग हैं, जो माने जाते हैं कि बीजेपी के करीबी हैं, उनको भी धीरे धीरे साइडलाइन कर रहे हैं और उनको पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया है अपने बेटे से, यानी कि निशांत कुमार से। निशांत कुमार को जो नर्सिंग हो रही है, जो ग्रूमिंग हो रही है, पॉलिटिकल ग्रूमिंग, वो उनके ही परिवार के सदस्य हैं, न कि जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हैं वो हैं, ललन सिंह हैं वो हैं, कोई नहीं है। सबको दरकिनार कर दिया गया, ना विजय चौधरी हैं, ना ललन सिंह हैं, ना संजय झा हैं। उनकी नर्सरी कौन कर रहा, पॉलिटिकल ग्रूमिंग कौन दे रहा निशांत कुमार की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये बताता है कि नीतीश कुमार निशांत को सेट करके जाएंगे और बिहार की जनता के मन में वो छाप छोड़ के जाएंगे कि अगर नीतीश कुमार नहीं हैं तो उनके बेटे आपकी सेवा, आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं। कभी भी बिहार की राजनीति में और बिहार में कम्युनल हार्मनी नीतीश कुमार के जाने से नहीं गड़बड़ होगी। इसलिए उन्होंने पहला संकेत दिया जब निशांत कुमार ने जेडीयू में शामिल हुए और उन्होंने हर धर्म के दरवाजे पर दस्तक दी जहां पूजा और अर्चना की जाती है। और ये गेम बहुत बड़ा है और आगे बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, कई चेहरे नाम सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए? क्या कोई महिला को होना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री, या बीजेपी में कोई ऐसा नेता जो नीतीश कुमार के एजेंडे पे चल सके, नीतीश कुमार के इशारे पे चल सके और नीतीश कुमार के इशारे पर आगे बढ़ सके? अगर आपके पास कोई नाम है तो आप बताएं। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।